नमस्कार सभी को। आज मैं उपस्थित हूँ रजनी गुप्त का लिखा उपन्यास जिसका नाम है किशोरी का आसमां। उसका पहला भाग लेकर उपस्थित हूँ। अचानक सुनाई पड़ा शोर, लगा जैसे कहीं बादल फटा हो या फिर चिंगाड़ते बादलों के बीच छुरी सी चमचमाती बिजली औंधे मुँह जमीन पर गिर पड़ी हो। कहीं किसी ने सीधे सामने वाले के पेट में चाकू तो नहीं घोंप दिया। आखिर ये कहाँ से लगातार आ रही कैसी भयानक आवाज़ें हैं। कहीं ये बंदूक की आवाज़ तो नहीं। सोचते ही हाथ पांव सुन्न पड़ गए और शरीर जैसे काठ का बुत बन गया। उफ, ये बवंडर तो पूरे घर में फैलता जा रहा है, लेकिन इतना शोरगुल सुनकर भी ये कुत्ता क्यों नहीं भौंक पा रहा। बाई साहब के मन में लगातार ये सवाल भगदड़ मचाने लगे। फिर सोचा, कहीं मेरे कान ही तो नहीं बज रहे हैं। लेकिन तभी जोर जोर से खड़खड़ाहट सुनाई पड़ी, जैसे भारी भरकम बूट पहने अंग्रेज घोड़ा गाड़ी से उतरकर पक्की सड़क को रौंदने लगे हों। आवाज़ें थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। हाय राम, बेमौत मर गए अब तो। ये तो डाकुओं की आवाज़ें हैं। सोचते ही वे घबरा उठी। अगले ही पल घिनौची की दीवार पर तड़ातड़ पड़ रहे छर्रों की आवाज़ सुनकर डर के मारे उनकी घिघी बंध गई। ऐसा लगा जैसे साक्षात जमराज उनकी देह में से पिरान खींच कर निकाल लिए जा रहे हों। ओ मेरे भगवान, बचाओ हमें, मर गए अब तो। ओ मेरी देवी मैया, ओ मताई रे, बचाओ मुझे। अस्फुट आवाज़ें गले में फंसकर गो गो करने लगीं। पूस की इस कड़कड़ाती ठंड में रजाई के भीतर सिकुड़ कर गठरी बनी देह पत्थर में तब्दील होने लगी। तभी उन्हें बगल की चारपाई पर लेटे मुन्ना की याद आई, जो देर तक पढ़ते पढ़ते इस वक्त गहरी नींद में बेसुध पड़ा था। जाड़ों की इस बर्फानी रात में गांव के सब लोग अपनी अपनी रजाइयों में मुंह दावे आंखें मूंदे पड़े होंगे। तभी उन्हें ये हाहाकार नहीं सुनाई पड़ रहा है, जबकि ऐन बगल में दागी जा रही गोलियों की आवाज़ें हमारे कान के पर्दे फाड़ने पर आमादा हैं। उधर किशोरी भीतर वाली कुठरिया में है। खोल किवाड़े खोल। दरवाजे पर पड़ी लात की एक जोरदार ठोकर और वे थर थर कांपने लगी। ओ मताई रे, बचैयो हमें, ओ मताई रे, हाय राम। बाई साहब की चीख सुनकर मुन्ना जाग पड़ा और ऐन उसी वक्त पर चरमराकर धड़ाम से चारपाई से नीचे गिर पड़ा। दरवाज़ा और वे तीनों सीधे मुन्ना पर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़े। खबरदार, जो उस लड़के को हाथ लगाया, ले मार डालो हमें, कहकर वे मुन्ना के ऊपर औंधी गिर पड़ी। बाई साहब की चीख पुकार सुनकर किशोरी की रूह कांप गई और वह दौड़ी भागी पहुंची सीधे बाई के पास। वहां का नज़ारा देखकर पति जयपाल की कही बातें दिमागी रील पर चरखी की तरह घूमने लगी। कभी कोई चोरी डकैती की घटना होवे तो पैसन को लोभ बिल्कुल मत करियो, बस जान बचावे की सोचियो। तुम्हें जितेक पैसा टका लेन होई सो ले लो, लेकिन जा मौड़ा को हाथ मत लगाओ। किशोरी की दो टूक बात के वजन को नापने में उन्होंने पल भर की देरी नहीं की। चल निकाल अपना माल टाल, कहाँ छिपाया है। आगे आगे किशोरी और पीछे पीछे तीनों लंबी चौड़ी कद काठी के मुस्टंडे, आँख नाक को छोड़कर पूरा मुंह काले ढाटे से कसे हुए। सबके हाथों में थी तनी पिस्तौलें और बड़े बड़े जूतों से फर्श को रौंदते हुए घुस गए अंदर वाली कुठरिया में। डर, घबराहट और बेचैनी से कांपते किशोरी के हाथ में लालटेन हिल डुल रही थी। इस समय किशोरी के मन में सिर्फ एक आश्वस्ति मजबूती दिए थी कि हे मेरे प्रभु, ये लोग बस इनके बारे में कुछ ना पूछें। हे मेरे भगवान, मेरा सुहाग बचाए रखना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ले जाइए, जितना चाहें उतना, हमें का करने। छोटे बड़े बक्सों, भारी बर्तनों, डब्बों, कनस्तरों और अलमारियों के भीतर जतन से छुपाए गहनों को वह जल्दी जल्दी निकालती जाती। इनकी चकाचौंध के सामने ये कुत्ते इनके बारे में पूछना भूल जाएंगे। ऐसा सोचती किशोरी एक एक करके बक्सों को खाली करके गहने निकालती जाती, जिसे वे कौओं की तरह चोंच में दाब लेते। जब बड़ी बेटी के लिए अभी हाल में बनवाए छोटे छोटे टॉप्स, नथ, गले की ताबीज और कड़े निकालने की सोची तो भीतर हड़कंप मच गया।
कितने शौक से पहनकर मटकती चटकती फिरकी सी डोलती थी बच्ची। अभी एक आध बार ही पहन पाई होगी इसे। जल्दी निकाल निकाल, क्या सोच रही है। जब देने को कुछ नहीं बचा तो दोनों हाथ जोड़कर वह मंदिर के सामने जोर जोर से रोने लगी। अब हमारे पास कछु नहीं बचो, चाहो तो ऐन हमारी जान ले लो। एक ने दूसरे को देखा, फिर किशोरी के गले में लटकती मटर माला को खींचते हुए सवाल दागा, इसे क्यों छिपा रही हो, इसे निकाल। हुक्म बजाती किशोरी ने उसे फटाफट उतार दिया और डर के मारे कानों के बुंदे अपने आप निकाल कर थमा दिए। इतना सोना चांदी देखकर वे वाकई बौरा गए और बिजली सी फुर्ती और तेजी से दोनों हाथों से सामान बटोरते बटोरते अचानक चल पड़े। जो चीज़ चलते चलते गिर जाती उसे पीछे वाला बटोर लेता, फिर आगे वाला बैग से दौड़ते हुए निकल भागा। उसके बाद था बीच वाला, फिर पीछे वाला। इसका चेहरा किशोरी को जाना पहचाना सा लगा। कौन हो सकता है ये? चलो जान बच गई तो लाखों पाए, सोचती सकपकाती किशोरी सबसे पहले पति जयपाल के पास ऊपर वाली कुठरिया की तरफ भागी। हे मेरे सच्चे भगवान, तूने मेरी लाज रखी, वरना आज हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे। सास ससुर कच्चा चबा डालते हमें और ऊपर से दुनिया भर के ताने अलग सुनने पड़ते। और राखो गांव में जा देहरी पर कलंक को ऐसो टीका लगतो जिसे जिंदगी भर नहीं छुड़ा पाती। बड़े बड़े डग भरती किशोरी ने जब पति की खाली चारपाई देखी तो राहत की सांस ली। चलो अच्छा रहा, कहीं भाग गए, कैसे भी जान बच गई बस, सोचती किशोरी पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगी। हड़बड़ाती किशोरी ने दोनों छतों और वहां बने तीनों कमरों को छान माना, लेकिन जब वे नहीं मिले तो वह वहीं से खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, बाई जी तो भाग गए कि तऊ हतः हइये नैया, बाई जय तो भाग गए कि तऊ इतः हइये नैया। हाय राम, ओ मताई रे, मार डालो दुष्टन ने हमें, खाए ले प्राण। पलक झपकते एक भयानक चीख रात के सन्नाटे को भेदती गांव भर में गूंज उठी। सीढ़ियों से नीचे उतरने के पहले ही बारजे से उन्होंने नीचे की तरफ झांका तो वहां खून से लथपथ नाली में पड़ी थी जयपाल की देह। उनका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। उनकी हालत देखकर उनके हाथ पांव फूल गए, आंखें पथला गई और शरीर अचानक लोहे का बन गया। किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। क्रंदन करती बाई साहब छत पर खड़े होकर ब्रिजनंदन को टेरने लगी और आंखें मीटता वह तुरंत छत लांघकर सीधे किशोरी की छत पर कूद पड़ा। ब्रिजनंदन, किशोरी और भाई साहब ने मिलकर जयपाल को बैलगाड़ी में लिटाया। 4 कोस दूर के कस्बे के डॉक्टर को दिखाने के लिए तुरंत चल पड़ी किशोरी। अभी जयपाल की सांसें चल रही थीं। बिलखती भाई साहब की आवाज़ें पिछिया रही थीं। झटपट चलाओ ब्रिजनंदन, सीधे डॉक्टर सहारिया या विश्वारिया के घर जाना। बापू के उनसे पुराने संबंध हैं, सो कौनों भी टेम देख लें हैं। जल्दी पहुँचो, जल्दी से जल्दी। ब्रजनंदन की माँ ने पल भर में ये खबर पूरे गांव में फैला दी। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे जब बाई साहब सीधे देवी माँ के मंदिर में खून से भीगी धोती को निचोड़ते हुए बिफरने लगी। ओ मेरी भवानी मैया, तुम्हारे ऊपर छोड़ दब हमने सब कछु, जान बचाओ ओ मैया रे, कहकर वे देवी के सामने उल्टी लेटकर फपक फपक कर रो पड़ी। ब्रिजनंदन की अम्मा जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर तक ले आईं। गांव के लोग एक एक करके इकट्ठे होने लगे। अमावस वाली पूस की रात में कोहरे की मोटी मोटी चट्टानें बार बार रास्ता रोककर धुंध का चंदोबा तान देती थी। किशोरी के भीतर सिर्फ एक ही धुन सवार थी, किसी तरह उड़कर इन्हें बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाए। बैलगाड़ी जब मुख्य सड़क पर चलने लगी तो रोशनी फेंकते ट्रक वाले दिखाई दिए। बदहवास किशोरी सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर गिड़गिड़ाने लगी, भैया जितना मांगोगे उतना पैसा देंगे, मगर आदमी की जान बचा लो। वह अकबकाकर विनती करने लगती, लेकिन वहाँ से रूखा जवाब मिलता, ऐसे केस में मैं नहीं ले सकता। खामखा पुलिस थाना के झमेले में कौन पड़े, तमाम लफड़े होते हैं मर्डर केस के। घबराई किशोरी बार बार पति के धड़कते सीने पर हाथ फेरने लगती
तो कभी नब्ज़ टटोलने लगती, लेकिन कुछ भी नहीं सूझ रहा था क्या करे, कैसे हवा की रफ्तार से अस्पताल पहुंच जाए। आशा की हिलकी डोर थामे मैं भगवान को टेर लगाने लगी। एक एक लम्हा काटना हिमालय की चोटी पर चढ़ने जैसा भारी जान पड़ता। जैसे कि कोई ट्रक वाला दिखाई पड़ता, वह फिर से गुहार लगाने दौड़ पड़ती। लेकिन मुझे टेम पर पहुंचना है, मेरा मालिक बिगड़ेगा। नहीं नहीं, हम नहीं ले जा सकते इन्हें। कितना कठोर कलेजा है इनका। एक लहूलुहान आदमी को देखकर जरा भी रहम नहीं आता पापियों को। वह बौखलाई शेरनी की तरह भड़क पड़ती। पहाड़ जैसे समय को बमुश्किल खींचता ब्रजनंदन अभी सुल्तानपुरा तक ही पहुंच पाया कि जयपाल को एक जोरदार हिचकी आई। ब्रजनंदन, किशोरी के मुंह से एक मर्मभेदी चीख निकली और वह उसी वक्त बेहोश हो गई। आधा घंटा बैलगाड़ी खींचता ब्रजनंदन सीधे किशोरी की ससुराल पहुंचा और दरवाज़ा थपथपाते हुए जोर से चिल्लाने लगा। हड़बड़ाए पिताजी दौड़कर डॉक्टर को बुला रहा है। डॉक्टर ने उनकी सांसें और नब्ज टटोलने की कोशिश की, फिर गर्दन लटकाकर चुप्पी साध ली। तभी जयपाल की माँ की चीख पुकार से सारा घर मोहल्ला जग गया। चारों तरफ फिर वही शोर शराबा, वही करुण क्रंदन की आवाज़ें गूंजने लगी। बैलगाड़ी में बेहोश पड़ी किशोरी को भीड़ में से किसने उठाकर कहाँ लिटा दिया कोई नहीं जानता। एक दिन, 2 दिन, इसी तरह 3-4 दिन तक मुन्ना चम्मच से पानी की चंद बूंदें उसके मुंह में डालता रहा, लेकिन उसकी तंद्रा नहीं टूटी। उसकी ऐसी हालत देखकर वह बुक्का फाड़ कर रो पड़ता, उसकी बंद पलकों को खोल कर देखता जो फिर से मुंद जाती। वह दौड़ा भागा डॉक्टर के पास पहुंच जाता। वे कहते, नाक में प्याज का रस डालो, बेहोशी जरूर टूटेगी। वह खुद अपने हाथ से प्याज कुचलकर रस निकाल कर लाता। जैसे ही डालता, किशोरी की तंद्रा पल भर के लिए टूटती। मुन्ना के हिलाने डुलाने पर उसे हल्का सा होश आता। फिर काली रात का पर्दा आंखों के सामने खिंच जाता, जिसके आर पार उसे कुछ नहीं सूझता था। जो भी इस खबर को सुनता अफसोस जताने लगता। कस्बे भर में फैली थी पुलिस की मोटर गाड़ियाँ। उसकी पूछताछ का सिलसिला थमता नजर नहीं आता। सबकी जुबान पर एक जैसे सवाल बिछे रहते। किसने मारा? वे तो छत पर सोते थे, सो पता ही नहीं चल पाया कि कैसे मारा। हाय राम, गऊ सरीखे आदमी का कत्ल कर डाला हत्यारों ने। कस्बे में कई दिन तक पुलिस का डेरा तना रहा। छानबीन चलती रही, कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। कोई कहता मोहल्ले वाले थे, कोई कहता बापू की पुरानी रंजिश का बदला निकालना गांव बारिन ने। जयपाल की माँ के सीने में धधकती आग बारूद बनकर सामने वाले को झुलसा डालती। बिहार के 20 बरस बाद पैदा भये थे जे लला। बिहार के 20 बरस बाद पैदा भये थे जे लला। कितेक पूजा पाठ के बाद वरदान मिलो तो पुत्र होवे को, लेकिन नास पिटन ने लील लय पिरान।